हेलो 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 बच्चा पार्टी। कैसे हो आप लोग? सब मज़े में? सब बढ़िया हैं? सब मचा रहे हैं? चलिए मचाते रहिए। और आप में से बहुत लोगों का कहना था कि सर एरिया के सवाल नहीं होते, क्योंकि उसमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, उसमें इनइक्वालिटी आ जाती है। तो उसके लिए हमने आपको कहा था कि एरिया के सारे सवाल कराए जाएंगे। तो एक और सवाल हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या देख रहा हूं कि कई बच्चे जो हैं आप लोगों में से, वो लोग क्या कर रहे हैं कि चलो एरिया के सवाल नहीं हो रहे तो एरिया को कंप्लीटली छोड़ देंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है। देखो अगर आप चैप्टर छोड़ोगे ना, इसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि जेई मेंस का जो मैथ्स का पेपर है उसमें सारे सवाल तो देखो टाइम में होने हैं नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप 25 के 25 सवाल कर दोगे जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। ठीक है, उसमें से आपको 14-15 सही सवाल करने हैं। अगर आप 60 से 70 नंबर लेकर के आ गए, आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ जाएगी और आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम कॉलेज में बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट से इजी सवाल आ जाए और किस सब्जेक्ट से डिफिकल्ट सवाल और लेंदी सवाल आ जाए। तो गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको मजा आता है ना। तो 11th-12th में आकर के कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो वो गिव अप करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। और इस पे एक बहुत अच्छी सी लाइन आपको बताऊंगा कि सिकंदर सिकंदर हो तुम, और सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता। ठीक है, सिकंदर हो तुम, सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पर नहीं गिरता। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। है ना। तो बिल्कुल अपने आप को अटल बना करके रखिए, बिल्कुल अटल बना करके रखिए कि चलो यार ये सीखना है तो सीखना ही है। ठीक है, किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं हो रही है, आप सीधे कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे वहां पे आगे बढ़ना है उस चीज को लॉजिकली समझ करके। ठीक है जी, चलिए फिर एक सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी जनवरी 2025 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड दिस सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि वो रीजन बताइए जो इस सर्कल के अंदर में है, एंड आउटसाइड द पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ था y² = 2√3x। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखेंगे आप अच्छे से। सबसे पहले आप इस सर्कल को देखो, क्या है इसका सेंटर? इसका सेंटर है 2√3,0। हाँ या ना, सेंटर है 2√3,0, रेडियस है 2√3। तो हमने ये सर्कल को प्लॉट कर दिया, उसके साथ ही साथ इस पैराबोला को भी प्लॉट कर दिया जो कि है y² = 2√3x, उसको भी प्लॉट कर दिया। सर्कल प्लॉट हो गया, पैराबोला प्लॉट हो गया, दोनों प्लॉट हो गए। ठीक है, क्लियर कहानी? समझ गए यहां तक अच्छे से? चलिए, जब यहां तक आप समझ गए हो, आप मुझे देख भी पा रहे हो या नहीं, या मैं खुद ही बोले जा रहा हूं? हाँ हाँ, आप देख रहे हो। चलो ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो। चलो, तो दोनों हमने प्लॉट कर लिया। अब देखा कि ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपने को 2 पॉइंट मिलता है ए और बी। कैसे ये ए और बी सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। y² की वैल्यू है 2√3x, यहां पे रख दीजिए। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दीजिए, 2 वैल्यू ऑफ x मिलेगी, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालिए, a मिल गया, b मिल गया, कहानी खत्म। आपको दोनों पॉइंट्स a और b मिल गए। अब देखिए इस सर्कल के अंदर में बोला इन्होंने, तो ये सर्कल को मैंने ग्रीन प्लॉट किया है, सर्कल के अंदर में, और पैराबोला के बाहर में। तो कौन सा वाला रीजियन है? ये वाला रीजियन अपने को मिलता है। कौन सा वाला रीजियन भाई? ये वाला रीजन जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया है। तो आप देखोगे कि जो ब्लू कलर से शेड किया हुआ रीजन है वो सेम ऊपर है, सेम नीचे है। तो अगर हमने किसी भी एक की वैल्यू निकाल ली तो दूसरे को फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब कैसे इसको निकालें? तो ये पॉइंट तो आपको पता है कि ये ऑरिजिन है भाई 0,0, है ना। ये तो ऑरिजिन है 0,0, शायद ब्लू कलर से आपको नहीं दिख रहा होगा।
ठीक है, ये ऑरिजिन है 0,0। तो इस वाले रीजन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर में कौन है? सर्कल। लोअर में कौन है? पैराबोला। सर्कल माइनस पैराबोला बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2√3। तो देखिए, एक काम आप करोगे, अगर आपको इस रीजन की वैल्यू निकालनी है तो आप सर्कल माइनस पैराबोला भी कर सकते हो। सर्कल आप कैसे निकालोगे? y की वैल्यू ये 12 माइनस x 2√3 होल स्क्वायर माइनस यहां से 2√3 √x इसका होल रूट, और उसको इंटीग्रेट करोगे आप 0 से 2√3। बट उस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादा लेंथी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो उसको हम कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में करें। सुनिए, अब ये जो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे है ना, और यहाँ पर जो है वो है 2√3, 2√3 पॉइंट। तो जब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप ये देखो, जो ये वाला रीजन है ये क्या है? ये सर्कल का 1/4 एरिया है। ये पूरा सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर केवल ऊपर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, केवल नीचे पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर केवल इस पार्ट की बात करें तो ये कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये वाला पार्ट है अपना पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 में से ये जो पैराबोला है येलो कलर वाला, ये जितना एरिया कवर कर रहा है उसको अगर हम घटा दें तो ये ब्लू वाले रीजन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस फ्रॉम 0 to 2√3, ये पैराबोला से √2√3√x होल dx। तो एक्सप्रेशन बन के आता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 to 2√3 √2√3x dx। इसको सिंप्लीफाई करिए। r की वैल्यू है 2√3, यहां से मिलता है 3 पाई माइनस इसको बाहर लिया, √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 बाई 3/2 इंटीग्रेट करो 0 से 2√3 तक। अपर माइनस लोअर, फाइनली a की वैल्यू आती है। अपर माइनस लोअर कैसे करोगे? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे उलझते हैं। देखिए, ये √2√3 को बाहर लिया, यहाँ पे बच गया √x। √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब इसको आप ऊपर लोगे तो 2/3 बन जाएगा। सो 2/3 इंटू x पावर 3/2 होल पावर 2√3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? x पावर 3/2 है ना, क्या होता है x पावर 3/2? x इंटू √x यानी x पावर 1 इंटू x पावर 1/2। तो ये है x पावर 1 इंटू x पावर 1/2। तो x के जगह पे आप 2√3 डाल दो, डाल दिया तो 2√3 पावर 1 इंटू 2√3 पावर 1/2, जो कि बनेगा 2√3 इंटू √2√3। एक मिनट हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्या था एक्सप्रेशन? 2√3 इंटू x पावर दिस